वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए सीबीएसई सिलेबस का कक्षा 10 का एक पार्ट है डायरी का पन्ना वो लेकर आई हूँ। तो डायरी का पन्ना हम लोग आज पढ़ते हैं, जिसको लिखा है डायरी के पन्ना पाठ को लिखा है सीताराम शेख सरिया जी ने। ठीक है, तो ये हमारे है सीताराम शेख सरिया जी डायरी का पन्ना। अब इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले जो लिखे हैं डायरी का एक पन्ना पढ़ने के लिए, वो डायरी का पन्ना ये पाठ एक संस्मरण है। संस्मरण मीन्स अब एक घटना के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है। तो इसमें थोड़ी सी मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, परिचय दे देती हूँ कि देखो, सीताराम जी को कहते हैं ना कि बहुत लोगों को डायरी लिखने की आदत होती है कि सारा दिन क्या हुआ है उसको संक्षेप में रात में सोने से पहले या दिन खत्म होने से पहले वो डायरी में लिखते हैं। उसी प्रकार से सीताराम जी को भी डायरी लिखने की आदत थी। तो इन्हों ये एक असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भी साथ दिए थे। तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी ये जाने जाते थे। तो उन दिनों स्वतंत्रता संग्राम के दिनों की जो घटनाएं होती थी वो अपने डायरी में लिखते थे, और उसी घटना में से एक घटना को ये पाठ के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो डायरी का एक पन्ना का पाठ को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब पाठ को पढ़ने से पहले क्या होता है कि पाठ के उद्देश्य को जानना बहुत जरूरी है। पाठ के उद्देश्य को जानना इसलिए जरूरी है कि जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, हॉर्स बेस्ड जो क्वेश्चन है वो पाठ के उद्देश्य में से ही आएंगे। तो उसको जानना, उसके कीवर्ड को पढ़ना वो बहुत जरूरी है। तो पाठ का उद्देश्य क्या है कि देशभक्ति की भावना को जागृत करना, लोगों में देशभक्ति की भावना हो, ये दिखाना कि एकता में बल है, यह सिद्ध करना, देश देश के सम्मान को सर्वोपरि समझना, देश के सम्मान में अपना बलिदान देना, योगदान देना, और फिर किसी भी काम के प्रति समर्पण की भावना का होना। मीन्स ये बताया गया किसी भी काम के प्रति समर्पण मीन्स डेडिकेशन और एकता, ये दो चीज मेन हुआ। ये दिखाया गया है कि अगर हम एकजुट होकर एक साथ मिलकर किसी काम की शुरुआत करें, उस काम के प्रति हमारा अगर पूरा डेडिकेशन हो, समर्पण हो, तो वो काम अवश्य ही हमारा पूरा होगा, सफल होगा। पाठ क्या है? एक संस्मरण है, जैसे मैंने बताया, जिसमें विशेष घटना को दर्शाती है। अब विशेष घटना क्या है? स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता, कि लोगों को स्वतंत्रता चाहिए। ओके, तो वो उसके प्रति लोगों के अंदर कैसी एंथुसियाज्म आई, कैसे लोग जागरूक हुए, उन्होंने क्या किया है, उस महान चीज को, उस महान एक घटना को इस पाठ में दिया गया है। अब ये जो घटना है वो कब की है? ये घटना हमारी 26 जनवरी 1930 की एक घटना थी, लेकिन 1931 में इसका पुनरावर्तन हुआ था। और जो पुनरावर्तन हुआ था वो किस रूप में हुआ था, क्यों ज्यादा जोर शोर से हुआ था, उसमें क्या सफलता मिली, क्या प्रॉब्लम आई, क्या कठिनाई आई, उसको डायरी के एक रूप में सीताराम जी ने अपने डायरी के एक पन्ने में मीन्स डायरी में लिखा है। तो वो एक संस्मरण जाना जाता है, और उसी घटना को हम लोग ये पाठ में पढ़ेंगे। पाठ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, पाठ परिचय है। पाठ के बारे में क्या बताया गया है कि अंग्रेजों से भारत को आजादी दिलाने के लिए जब महात्मा गांधी सत्याग्रह आंदोलन छेड़े थे। ओके, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन ने जनता में आजादी की उम्मीदें जगाई। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा जो आंदोलन शुरुआत किया गया था, सत्याग्रह आंदोलन, ये आंदोलन जब शुरुआत हुई तो इस आंदोलन के द्वारा देश के लोगों में एक उम्मीद हुई, एक होप हुआ, एक जगह कि हाँ, इस कारण से अगर हम भी ये काम करेंगे तो हमें भी आजादी मिल सकती है। तो देश भर में ऐसे बहुत से लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार थे। मीन्स अपना योगदान देने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए, अपने हिस्से का काम करने के लिए वो पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। तो कभी कभी होता है ना कि हमारे आसपास कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें हमें अच्छा लगता है, हम इंस्पायर्ड होते हैं, तो हम भी उसमें अपने आप को पार्टिसिपेट करते हैं, अपना योगदान देते हैं वो। और इस प्रकार से जब सभी लोग मिलकर योगदान देते हैं तो ऑब्वियसली वो काम सफल होता है। तो वो ही दिखाया गया है, महासंग्राम में त्यागने को तैयार थे। अब ये जो घटना है, जैसे पता है 26 जनवरी 1930 को
गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यहाँ एक चीज जानने की जरूरी है कि कहा गया है स्वतंत्रता मनाया गया। हम लोग क्या जानते हैं 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली, तो भला स्वतंत्रता क्यों मनाया गया था? मिली तो हमें 47 में, लेकिन ये पहले की बताई गई है। तो इट मीन्स ये एक रिवॉल्ट हुआ, ये दिखाया गया है, मीन्स आंदोलन हुआ। आंदोलन क्यों होता है? जब सरकार के द्वारा कोई कानून लगाए जाते हैं और वो कानून जब हमें पसंद नहीं आते, हम उस कानून के या भी किसी भी चीज के जब हम खिलाफ होते हैं, तो एक साथ एकजुट होकर जब हम आवाज उठाते हैं, तो वो हुआ आंदोलन। तो लोगों ने, भारत के लोगों ने भी आंदोलन किया था 1930 में। क्या किया था? वो दिखाया था, अपने हर 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 घर में झंडा फहराया था और दिखाया था, ये अंग्रेजी कानून का विरोध करने के लिए कि हम स्वतंत्रता चाहते हैं, हमें स्वतंत्रता चाहिए, वो दिखाया गया था। ठीक, तो इसलिए उन्होंने ये कार्यक्रम, ये आजादी के लिए 26 जनवरी 1930 में झंडा फहराया था, ध्वजारोहण करवाया था। उसके बाद अब जब वो हो गया था, तब उसके बाद हर वर्ष इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाए। सो एक बार 26 जनवरी 1930 को ही, लेकिन फिर लोगों ने ये शपथ लिया, लोगों ने ये क्या कि अब इसको हर साल हम लोग स्वतंत्र, मीन्स हम ऐसा फील करना है, कानून को, अंग्रेजी सरकार को दिखाना है कि हमें स्वतंत्रता मिल गई है, हम आपके कानून का को अगेंस्ट है, हम उसको नहीं मानते हैं और हम आज स्वतंत्र हैं, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। और इसलिए इसको हमेशा हर साल रिपीट करने के लिए वो हर साल क्या करते हैं, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। आजादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने संविधान के लागू होने का भी दिन बना। ठीक, सो हम जानते हैं ना 26 जनवरी रिपब्लिक डे हम लोग आज भी मनाते हैं। क्यों? क्योंकि यही कारण था कि जो जब आजादी से पहले अगर लोगों ने इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का शुरुआत किया था, जाना था, तो जब आजादी मिली हमें 15 अगस्त को, तो वो तो ऑफिशियल तौर पे आ गई, तो 26 जनवरी को संविधान रिपब्लिक डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। सो ये पाठ का परिचय हुआ हमारा। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि इस पाठ के द्वारा हम लोग एक घटना के बारे में पढ़ेंगे, राइट, कि ये एक महान, एक अलग सी घटना हुई जिसका उल्लेख सीताराम जी ने अपने डायरी के एक पन्ने में किया है। तो भैया ये घटना कहाँ की है? ये घटना दिखा रही है कोलकाता शहर में हुई है। 26 जनवरी 1931 का दिन विशेष इसलिए था क्योंकि इस दिन गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और ये कहाँ हुआ था? ये जो विशेष आयोजन था, ये कहाँ? कलकत्ता में मनाया गया था। ठीक है, क्योंकि तब तक वहां, अब कलकत्ता में क्यों खास किया है, कलकत्ता के बारे में क्यों हाईलाइट किया है? क्योंकि जैसा कि कहा गया है ना कि देश में महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन के दौरान जब पूरे देश के लोगों में ये उत्तेजना, ये जागरूकता आई आजादी के लिए, तब तक कलकत्ता के लोगों में ये जागरूकता नहीं आई थी। तो कलकत्ता के लोगों के ऊपर ये एक ब्लेम लगा हुआ था, एक लांछन लगा था, एक काला दाग लगा हुआ था कि वहां के लोग आजादी के लिए कोई काम नहीं करते हैं, राइट। तब लोगों में जब ये बात आई है, तब वहां के लोगों ने सोचा कि नहीं, इस साल जो स्वतंत्रता दिवस है 26 जनवरी के दिन, कब इस साल मतलब 30 के बाद 31 में, 26 जनवरी 1931 में लोगों ने ये सोचा कि इस वर्ष हम लोग स्वतंत्रता दिवस बहुत बढ़ चढ़ के मनाएंगे, बहुत मीन्स विशाल, बहुत ज्यादा एक्सपैंड वे में, बहुत तरीके, बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाएंगे। और इसलिए क्यों मनाएंगे? दूसरा क्या, इसके पीछे दो कारण है। एक तो ये दिखाना है कि हमें भी आजादी चाहिए, हम भी जागरूक हैं, हम भी अंग्रेजी सरकार के कानून के खिलाफ है। और दूसरा ये दिखाना था कि हमारे ऊपर ये जो दाग लगा हुआ है कि कलकत्ता के लोगों कोई सहयोग नहीं देते हैं, वो भी मिटाना था। तो इसलिए यहाँ पर हुआ था। अब ये पाठ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या हुआ था। कलकत्ता में ये इसके बारे में बताया। लेखक कहते हैं कि 26 जनवरी का दिन हमेशा याद रखे जाने, मीन्स ये दिन ऐसा घटा कि हमेशा इतिहास में वो याद रखेगा। याद है तभी तो हम लोग भी पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस पहले मनाया गया था और फिर से वही दोहराया गया है, मीन्स उसका पुनरावर्तन हुआ था, जिसके लिए बहुत सी तैयारियां पहले से ही की जा चुकी थी। अब स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए जो तैयारी होती है, तैयारी क्या हुई?
क्योंकि पहले के समय में क्या होते हैं ना, अखबारों के द्वारा समाचार इधर उधर फैलाते थे, लोग फैलाते थे। अभी तो मोबाइल होते हैं, मोबाइल से कॉल कर दो, पूरा सारा कुछ अरेंजमेंट हो जाता है अगर हम लोग कोई काम करने जाते हैं तो। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो इस दिन को बहुत महान दिन बनाने के लिए, बहुत अच्छा से काम करने के लिए क्या किया था, बहुत तैयारियां की थी। और वो तैयारी में लगभग 2,000 रुपये खर्च हुए थे। 2,000 रुपये उस समय के लिए बहुत ज्यादा हुए। ठीक। तो तैयारी 2,000 रुपये खर्च किए थे। और जितने लोग थे, जितने भी लोग थे, मीन्स आजादी सहयोग आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी लोग थे, वो सभी ने अब बढ़ चढ़ कर मीन्स अपना पूरा का पूरा योगदान दिया था। क्यों योगदान दिया था? क्योंकि लोग सोचते थे कि ये हमारा काम है। तो ये दिखाया, पाठ का उद्देश्य में ये दिखाया गया है कि अगर आप सोचोगे कि कोई भी काम की शुरुआत होती है, अगर वो पूरे सामाजिक तौर पे ग्रुप वे में होती है, सामूहिक रूप में होती है, लेकिन तो ये अगर सोचोगे कि चलो ये भी सब भी सोचेंगे कि ये मेरा काम है, ये ऐसा नहीं कि उसका काम है, उसका काम है, काम बटा हुआ, मेरा काम है। तो अगर आप जिम्मेदारी लेते हो ना, अगर हर इंसान किसी भी काम के लिए अगर जिम्मेदारी लेता है तो ऑब्वियसली वो काम बहुत अच्छे से सफल होगा। तो इसलिए वो दिखाया गया है। सो प्रचार में 2,000 रुपये थे सभी मकानों, और वो सभी लोग बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिए थे। काम क्या होना था, क्या तैयारी की थी, कि सभी मकानों पर भारत का राष्ट्रीय झंडा फहराना था। ओके। सो झंडा फहराया जा रहा था। बहुत से मकान तो इस तरह से सजाए गए थे जैसे उन्हें स्वतंत्रता मिल गई थी, मतलब फूलों से, गुब्बारों से, झंडियों से और छोटे छोटे झंडे से बहुत कुछ सजाया गया था। ये दिखाने के लिए कि हमें स्वतंत्रता मिल गई है, मीन्स स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। कलकत्ते के लगभग सभी भागों में झंडे लगाए गए। पुलिस, और इस प्रकार से जब कहा गया ना कि जब लोगों के अंदर ये भावना आई कि हमें आजादी चाहिए, तो वो पूरा बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिए। वहीं जैसे ही पुलिस वाले को, कानून को, सरकार को ये मालूम हुआ कि लोग कानून के खिलाफ हैं और आजादी स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो इस चीज को रोकने के लिए पुलिस ने अपनी पूरी ताकत के साथ पूरे शहर में पहरे लगा दिए। मीन्स अलर्ट हो गई, घूम घूम कर प्रदर्शन कर रही थी। ना जाने कितनी गाड़ियां शहर भर में घुमाई जा रही थी, घुड़सवारों का भी प्रबंध किया गया था। और ये सारा प्रबंध क्यों किया गया था? लोगों को रोकने के लिए, कि सारे लोग इकट्ठे ना हो, स्वतंत्रता दिवस ना मनाए। और स्वतंत्रता दिवस क्यों ना मनाए? सो दैट अंग्रेजी सरकार के कानून के खिलाफ ना जाए। तो इसलिए हो गया था। अब इसमें ये बताया गया है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। सो ये था, लोगों में ये भावना थी कि जो एक मॉन्यूमेंट है, स्मारक है, उसके नीचे शाम के 4 बजे प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी, झंडा फहराया जाएगा और प्रतिज्ञा में शपथ ली जाएगी कि हम लोग भी आजादी के लिए हम लोग भी तत्पर हैं, जागरूक हैं। तो यहाँ था कि सारे लोग मीन्स कलकत्ता के हर गली नुक्कड़ से, घरों से, बाजारों से, दुकानों से, सभी चौराहों से सभी लोगों को वहां झंडा अपने एरिया में, अपने घर में, अपने दफ्तरों में, अपने दुकानों में झंडा फहराना था। और स्कूल में, कॉलेज में, जितने भी हों, सभी जगह झंडा फहराना था। और सभी को ग्रुप बना के एकजुट होकर एक साथ लेकर मॉन्यूमेंट के पास जाना था, जहां पर सुभाष बाबू की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी, उनको करेंगे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जैसे कहा गया ना कि जैसे आगे बढ़े लोगों में वो हुआ था, तो पुलिस वाले को भी लग गया था, खबर मिल गई। पुलिस भी अपना काम कहाँ वो करने से रुकती। जैसे कि अगर कहा गया तो नोटिस निकाल दिया गया था यहाँ आंदोलन करने वाले के लिए, नेताओं का नोटिस था कि सभी को एक साथ होकर शाम के 4 बजे इकट्ठे मॉन्यूमेंट के नीचे इकट्ठे होंगे और ध्वजारोहण करने के बाद स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। उसी तरह से काउंसिल मीन सरकार की एक नोटिस निकल गई कि अगर कोई भी इंसान एक साथ मिलेगा, कुछ ऐसा आंदोलन करेंगे, एक साथ इकट्ठे होंगे, तो ये कानून के खिलाफ समझा जाएगा और उनको सजा मिल जाएगी। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि जब इंसान के अंदर कोई डेडिकेशन हो, कुछ पाने की इच्छा होती है, तो भला इंसान कहाँ रुकते हैं। तो वो पुलिस के डर से वो आगे बढ़ते जा रहे थे। इसमें स्त्रियों ने भी बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लिया था। मारवाड़ी बालिका विद्यालय की भी लड़कियों ने भी हिस्सा लिया था। सब लोग, तो कहने के मतलब कि सब लोगों ने अपना हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था, योगदान दिया था। और फिर वहीं पर एक है
सुभाष बाबू के जुलूस का जो भार संभाले हुए थे पूर्णोदास राय और पुरुषोत्तम राय, उन लोगों को भी उन लोग भी अपने ग्रुप को लेकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक समय पे पुलिस ने उनको पकड़ लिया था। बट पहले से उन लोगों ने अपने जनों को, अपने दल के सभी लोगों को बता दिया था कि अगर हमें पकड़ लिया जाए तो तुम लोग ये काम को रोकना नहीं, आगे बढ़ते जाना। सो आप लोग पढ़ोगे, जब पाठ को पढ़ोगे तो भी देखोगे इसमें सब लोगों का जो कहते हैं ना डेडिकेशन, समर्पण की भावना, तो वो पूरा आगे बढ़ते गए और हर मोड़ पे तिरंगे, हर चौराहे पर पुलिस भी अपने पूरी फौज के साथ खड़ी थी, पूरी लाठीचार्ज कर रही थी। कितनों के सर फट गए, बहुत के उसको लॉकअप, लाल बाजार के लॉकअप में भेजा गया, तारा सुंदरी पार्क के पास में पकड़ा गया था। सब कुछ, बहुत कुछ हुआ, पुलिस का अत्याचार भी हुआ, लेकिन फिर भी सब होने के बाद भी जितने लोग बचे हुए थे वो अपने आप को संभालते हुए, अपना योगदान देते हुए, लड़ाई में हिस्सा लेते हुए, और फिर मॉन्यूमेंट के पास गए और प्रतिज्ञा पढ़ी, और इस तरह से बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हुए, बहुत को नुकसान भी हुआ था, बहुत को चोट भी लगी थी। लेकिन फिर भी सब के बाद भी ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू अपना जुलूस लेकर मैदान की ओर निकले। जब वे लोग मैदान के मोड़ पर पहुंचे तो कहा गया कि जब सुभाष बाबू मैदान की मोड़ के पास के पहुंचे, पुलिस उनको रोकने के लिए लाठियां चलाना शुरू कर दिया। बहुत से लोग वहां घायल हो गए, सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी, परंतु फिर भी सुभाष बाबू बहुत जोर से वंदे मातरम बोलते जा रहे थे। और इस तरह का माहौल था, मीन्स पूरा ऐसा एनवायरनमेंट बना हुआ था कि दूसरी तरफ सुभाष बहुत जोर से बोलते, सॉरी, माहौल था, और दूसरी तरफ स्मारक के नीचे सीढ़ियों पर स्त्रियां झंडा फहरा रही थी। मीन्स एक सुभाष बाबू के वंदे मातरम बोलने के बाद सारे लोग जितने भी थे मॉन्यूमेंट के नीचे थे, आगे पीछे जितने भी थे, सारे लोग जोर शोर से वंदे मातरम बोलते जा रहे थे, सभी ने लाल। और वहां पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, जिसको पकड़ा गया वो पकड़ के पुलिस लेके गया, लेकिन जो बच गए वो वहां गए और झंडा फहराया गया और आप लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग, अंत में देखो कि बहुत सारे लोग, उस समय तो 67 आदमी वहां थे, परंतु बाद में 103 तक पहुंच गए, कहाँ, लॉकअप में। मतलब बहुत लोगों को के ऊपर लाठीचार्ज हुई, गोलियां, आंसू गैस के बरसाए गए, पानी के फव्वारे बरसाए गए। और ये सारा क्या हुआ, ये सारा ये दिखाता है कि रास्ते में कितनी भी रुकावटें आती हैं फिर भी पार करके आगे बढ़े। और फिर कलकत्ता के लोगों ने ये सारा कुछ दिखाया। लास्ट में बहुत सारे लोग, जो रात के 9 बजे तक में ही दिखाया गया कि कुछ लोग लॉकअप में है, कुछ लोग हॉस्पिटल में है, लेकिन फिर भी सबके बाद भी कुछ लोग फोटो भी उतरवा रहे थे। तो फोटो क्यों उतरवा रहे थे? क्योंकि देश के कोने कोने तक ये खबर जाएगी कि देखो कलकत्ता के ऊपर जो ये इल्जाम लगा हुआ है वो, कि वो लोग स्वतंत्रता में आजादी पाने के लिए वो लोग उत्सुक नहीं है, जागरूक नहीं है। नहीं, ऐसा गलत है। ठीक, तो ये सारा कुछ इसमें बताया गया। तो डायरी का एक पन्ना पाठ का उद्देश्य ये है कि देशभक्ति की भावना को जगाना। किसी भी काम को अगर हम एकजुट होकर पूरे समर्पण की भावना से करेंगे तो हमारा काम सफल होगा। जिस प्रकार कलकत्ता के वासियों के ऊपर ये जो इल्जाम लगा हुआ था कि वो स्वतंत्रता में कुछ भाग नहीं देते हैं, लेकिन कैसे जब समय आया तो कैसे उन्होंने पुलिस का सामना किया, लाठीचार्ज का सामना किया, आंसू गोले का सामना किया, हर चीज का सामना किया, फिर भी मॉन्यूमेंट के पास गए और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाने वाली ध्वजारोहण के में अपना योगदान दिया है। तो ये सारा कुछ ये पाठ के द्वारा हम देखते हैं। सो उम्मीद करती हूँ मैंने बहुत कम शब्दों में, कम समय में आपको पाठ का समरी बता दिया है। बच्चों, 10th के क्वेश्चंस के लिए हॉर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं लेसन से, तो उसके लिए आपको उद्देश्य जानना पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आप कोई भी पाठ को पढ़ो तो पाठ का उद्देश्य को पढ़ना बहुत जरूरी, उसको पढ़ो। इसमें से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आपके या आपने अपने जीवन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो आप डायरी का एक पन्ना पाठ से क्या सीख लेंगे और किस प्रकार आप अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देखो, इसमें जो मैंने बताया है कि ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है, कीवर्ड्स है, उसको पढ़िए और लेसन को पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएंगी। और प्रैक्टिस कीजिए, और हाँ, अंततः प्रैक्टिस तो जरूरी है।
तो मैं फिर से आप लोगों से कहती हूँ कि अगर ये वीडियो देख के आपको पसंद आया, समझ में आया, तो कमेंट करके जरूर मुझे बताना कि क्या अच्छा लगा, या फिर क्या और ज्यादा अच्छे के लिए, आपके फायदे के लिए मैं इसमें ऐड करूँ, और मैं क्या कर सकती हूँ। सो धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड कमेंट। लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी तो मैं और आपके लिए अच्छा करूंगी। सो फिर अगली वीडियो, अगला पार्ट का भी वीडियो मैं डालूंगी। धन्यवाद।